हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो यहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिलता है बीएससी का विद हैंड रिटन नोट्स इन पीडीएफ फ्रॉम माय वेबसाइट, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ in this video I will explain the topic of a solid state physics, that is the relation between lattice constant and density of the crystal. So हमने यहाँ पे lattice constant को a से रिप्रेजेंट किया है और density of the crystal is represented by the rho. सो हम कुछ चीजें यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो लेट अस कंसिडर ए इज द लैटिस कांस्टेंट एंड ऑफ द यूनिट सेल एन नंबर ऑफ एटम, ठीक है, एन नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन द क्रिस्टल। लेट द रो इज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल एंड एम, कैपिटल एम इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द क्रिस्टल एंड एन ए इज आवोगाड्रो नंबर। ओके, सो यहाँ पे हम कुछ इस टाइप की चीजों को यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं भाई, किसी भी क्रिस्टल की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी का मतलब क्या? तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई डेंसिटी का मतलब क्या होता है। डेंसिटी का सीधा सा मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो रो जो होगा उसको हम कह देंगे लाइक एम अपॉन वी, ठीक है। ये चीजें हमको यहाँ पे देखना है। वी, अब वी जो लेते हैं हम ओनली क्यूबिक सिस्टम के लिए क्यूबिक सिस्टम ले लेते हैं यहाँ पे। फॉर क्यूबिक सिस्टम, या हम कह सकते हैं क्यूबिक लैटिस जो होता है उसके लिए वॉल्यूम जो होता है ए क्यूब होता है, ठीक है। तो ये रो जो मिलेगा आपको, दैट इज रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन ए क्यूब हो जाएगा। ओके, अब आपको यहां से क्या करना है, एम की वैल्यू भी निकालना है। हम इसको हम एक दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम बात करते हैं एम के बारे में। एम क्या है? इसका मास है। सो सबसे पहले हम क्या जानते हैं भाई, जो एवोगाड्रो नंबर होता है एन ए जो होता है, एन ए लाइक नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन द क्रिस्टल कंटेन मास एम, उसको हम एम ग्राम लेंगे, ठीक है। कितना लेंगे? लाइक एन ए लाइक जो होता है ना 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। सो एन ए एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम इन क्रिस्टल, एक सेकेंड, इन क्रिस्टल। तो इतने नंबर को कंटेन करने वाले क्रिस्टल कंटेन लाइक मास, कितना मास कंटेन करेगा उसको हम कह देते हैं कैपिटल एम ग्राम, ठीक है। अब ये कैपिटल एम ग्राम करेगा। तो अगर मैं वन एटम के बारे में बात करता हूं, इतने एटम वाला एम करेगा, तो फॉर वन एटम, फॉर वन एटम, तो एक एटम के लिए करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, एम अपॉन एवोगाड्रो नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। नाउ अब क्या बात करते हैं, हमारे पास में एन लैटिस पॉइंट है। कितने पॉइंट है? एन लैटिस पॉइंट, एन एटम हम कह सकते हैं। सो नाउ हम यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ एन लैटिस पॉइंट। सो हमारे पास में n लैटिस पॉइंट्स हैं। सो मास ऑफ n लैटिस पॉइंट इन यूनिट सेल। तो n लैटिस पॉइंट वाले यूनिट सेल के लिए जो मास हमको एक्चुअली ये जो कैलकुलेट करना है ना, स्मॉल m, ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास में कैपिटल M इंटू एन ए। एक का इतना है तो n के लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब इसको इसमें रख देंगे, हमको तो डेंसिटी और उसका वॉल्यूम निकालना है। तो यहां से अगर मैं ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लिख देता हूं तो क्या लिखेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पे विल गेट रो इज इक्वल्स टू कैपिटल एम अपॉन एन ए इंटू एन अपॉन क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा उसका वॉल्यूम। तो यहाँ से रो का जो वॉल्यूम आएगा हमारे पास में, रो का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा एन कैपिटल एम आवोगाड्रो नंबर इंटू हो जाएगा ए क्यू। तो ये हमारे पास में आ गया इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब देखो एक और काम हम यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर हमको लैटिस कांस्टेंट निकालना है, अगर मैं यहाँ से लैटिस कांस्टेंट की बात करता हूँ, ए क्यूब अगर मुझे निकालना है तो ये हो जाएगा रो एन ए, ठीक है, एक सेकेंड, ए क्यूब अगर मुझे निकालना, हाँ एन एम हो जाएगा, एन कैपिटल एम, ये हो जाएगा आवोगाड्रो नंबर इनटू रो, और ये हो जाएगा पावर 1/3, ये क्यूब उधर जाएगा, पावर 1/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। क्या हो जाएगा, फॉर डेंसिटी जब आपको लैटिस कांस्टेंट दिया जाता है, और ये जब आपको डेंसिटी दी जाती है तो ये हो जाएगा लैटिस कांस्टेंट। चलो, अब यहाँ पे कुछ लाइक हमारे पास में एन जो होता है जिसको हम कहते हैं लैटिस पॉइंट,
तो अलग अलग लैटिस पॉइंट के लिए हमारे पास में लाइक होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 जो होता है उसको हम SC कहते हैं, सिंपल क्यूबिक। अगर ये 2 होता है तो हम इसको BCC कहते हैं, यानी कि बेस सेंटर्ड क्यूबिक। और 4 अगर हमारे पास में लैटिस होता है तो उसको हम FCC, फेस सेंटर्ड कहते हैं। इस पे बेस्ड हम एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमको क्लियर हो जाएगा कि ये करना कैसे। एग्जांपल हमारे पास में द एटॉमिक वेट दे दिया आपको ऑफ लाइक सर्टेन मेटल इज 55 पॉइंट, हमारे पास में जो है वो सर्टेन मेटल का कोई भी किसी का दे दिया भाई 55.85 जो है एटॉमिक है, इसका वेट है, एंड डेंसिटी कंटेन 7870 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। If the lattice constant of its cubic crystal is this, so then calculate the number of atom per unit cell and type of crystal। आपको कह रहा है n की वैल्यू, देखो क्या क्या दे दिया इसने, m दे दिया। अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आपको तो कैपिटल M इन्होंने दे दिया है 55.85 ग्राम, ठीक है, सॉरी किलोग्राम में दे रखा, चलो किलोग्राम लिख देते हैं। फिर इन्होंने कहा है कि भाई डेंसिटी कांस्टेंट जो है, हेयर द डेंसिटी कांस्टेंट, डेंसिटी जो है वो 7870 आपको यहाँ पे कहा है, डेंसिटी नॉट कांस्टेंट, हाँ डेंसिटी जो है दे दी आपको ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। एंड इफ द लैटिस कांस्टेंट ऑफ द क्यूबिक, लैटिस कांस्टेंट ये भी आपको दे दिया 2.48 एंगस्ट्रॉम। अगर हम इसको लिख सकते हैं 2.4 इंटू 10, ये सब मीटर में है तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 10 मीटर। ओके, नाउ आपको यहाँ पे दे दिया है लाइक अगर हमको एक Na की जरूरत पड़ेगी तो Na हम यहाँ से लिख देते हैं, वो होता है 6.023 10 टू द पावर माइनस सॉरी प्लस 26, ठीक है, ये आता है हमारे पास में पर मोल हो जाएगा। अब ये वैल्यू निकालना हमको, तो अगर हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो एक्चुअली ये 23 होता है, हाँ हाँ सही सही सही। एक्चुअली क्या होता है कि हम इसको पर किलोग्राम मोल में कर देंगे ना तो ये हो जाएगा पर किलो मोल, तो भैया 23 से 26 में चला जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या, हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, हमको n कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, n, रो इज इक्वल्स टू एन एम, ठीक है, रो इज इक्वल्स टू एन एम ए क्यूब अपॉन एन ए होता है, इसको इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो ये मिल जाएगा अपने को। रो हमको दे दिया भैया 7870 इंटू इज इक्वल्स टू, फिर हम ये काम करते हैं ना यार, एन को फ्री कर देते हैं यहाँ से, तो एन को फ्री करेंगे तो हमको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, एन इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा ए क्यूब एन ए रो अपॉन एम हो जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू ए क्यूब, लैटिस कांस्टेंट हमको दे दिया 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का क्यूब हो जाएगा। Na की वैल्यू कितनी होगी 6.023 इंटू 10 टू द पावर 26 हो जाएगा, और रो हमको दे दिया 7870 अपॉन m हमारे पास में है, लाइक m हमको गिवन है 55.85 किलोग्राम। तो n जो मिलेगा आपको अराउंड इस सबको कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पे इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4 का क्यूब इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 इंटू ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ये हो जाएगा 7870 अपॉन 55.85। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो n का वैल्यू अपने को लाइक नियर बाई 2 मिलेगा। तो नियर बाई 2 जब मिलेगा तो 2 जो होता है वो BCC के लिए होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन में पूछा है कि बताना है भाई कौन सा क्रिस्टल टाइप है, तो BCC इसका क्रिस्टल टाइप है, और इसमें यूनिट सेल जो है वो एटम, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये आपको यहाँ पे लाइक अप्रोक्सीमेट 1 पॉइंट समथिंग या आएगा या 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो हम उसको अप्रोक्सीमेशन लेंगे 2 लेंगे, तो ये 2 के इक्वल आता है, तो वहां पे कौन सा क्रिस्टल होता है, BCC होता है। इस टाइप से हम किसी भी क्रिस्टल के लिए ये वैल्यू जो है यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको पूरा डेरिवेशन और एक एग्जाम्पल जो मैंने इस पे लाइक समझाने की कोशिश की है वो पूरा क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स, और इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।